सलेदीपुर किला जिसमें अनेक राज दफन है। साथियों, यहाँ पर पुराने समय का बाथरूम बना था जिसकी डिजाइन देखते ही बनती है। वो सुरंग जो न जाने कहाँ निकलती होगी। किले में दो और सुरंग हैं। यहाँ के शीश महल देखने लायक थे। किला 2 मंजिला था। ये उस जमाने के कूलर की तरह काम करते थे। तो साथियों, आपको जो पीछे की तरफ किला दिखाई दे रहा है पहाड़ी के ऊपर, उस किले की विजिट करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए चलते हैं हम किले की तरफ। तो साथियों, आखिरकार हम किले के पास नजदीक पहुंच चुके हैं। ये बाहर से देखने पर किले का नज़ारा आप देख सकते हो। काफी मुश्किल से इन पहाड़ों पर चढ़कर हम किले के पास पहुंचे हैं। यह किला खंडेला रियासत की एक चौकी हुआ करती थी। यहाँ पर कोई राजकार्य नहीं किया जाता था। यहाँ की दीवारें हैं समय के साथ टूट चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, किले के जो चारों तरफ प्राचीर बनी हुई थी, दीवारें बनी हुई थी, वो समय के साथ खंडित हो चुकी है। और किले के पास में ही ये बना कुआं उस समय पीने की पानी की व्यवस्था के लिए अच्छी उत्तम व्यवस्था थी। तो अब साथियों, हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दरवाजा है वो समय के साथ टूट चुका है। तो काफी घुमावदार रास्ता है किले के अंदर प्रवेश करने के लिए। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ऊपर आप देखते हो तो यहाँ पर शायद पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होगी, जो समय के साथ यहाँ से विलुप्त हो चुकी है। तो चलिए साथियों, किले के अंदर की तरफ। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो, ये किले के अंदर काफी बड़ा चौक है। इस चौक के बीचों बीच एक पानी का टैंक बना हुआ है, जिसके ढक्कन है वो टूटकर शायद अंदर टैंक में गिर चुके हैं। टैंक के पास में ही दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर टैंक में जाने का रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते में सीढ़ियाँ भी लगी हुई है, जिसके सीढ़ी के द्वारा हम अंदर तक जाकर पानी निकालने का काम शायद किया जाता होगा। यह महल का वो भाग है जहाँ पर किले की दूसरी सुरंग है। इस महल में, यानी इसको तहखाना भी बोल सकते हो, तहखाना है उसमें, जिसमें संकटकालीन स्थिति में उसके अंदर छुपा जा सकता था। यहाँ पर लगभग 4 कमरे हैं। इस कमरे के कोने में आप देख सकते हो यहाँ पर तहखाना बना हुआ है नीचे की तरफ। यह कोई सुरंग नहीं है। तो सुरंग के अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। इसके अंदर भी सीढ़ियां लगी हुई है। इन सीढ़ियों के द्वारा जब हम अंदर जाने की कोशिश की तो अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। ये जो सामने आपको महल दिखाई दे रहे हैं, ये 2 मंजिला है और ये शीश महल के नाम से जाना जाता है। इनमें नर्तांगनाएं नृत्य करती थी और मंत्री और राजा लोग हैं उनका आनंद लिया करते थे। ऊपर जो झरोखे बने हुए हैं वहां पर रानियां बैठा करती। रानियां झरोखों के पास में बैठकर ऊपर से राजा और मंत्रियों के बीच में जो मंत्रणा होती थी, उनके जो विचार होते थे, वो वहां बैठकर सुन लिया करती थी। क्योंकि पहले रानियां है वो पर्दे में रहती थी। तो ये साथियों, ये वो सुरंग है जहां से होकर आपातकाल स्थिति में किले से बाहर निकला जा सकता था। इन सुरंगों में चमगादड़ों ने अपना डेरा डाल रखा है। शीश महल वैसे तो शीशे का काम होता है, लेकिन यहाँ पर शीशे का कोई काम दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है उसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जो आज तक टिके हुए हैं।
यहाँ की छतें देखें तो छतों में आज तक कोई दरारें नहीं आई है, क्योंकि ये 200 साल पुराना किला है साथियों। सलेदीपुर में बना ये किला, सलेदीपुर एक और वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सलेदीपुर में पायराट्स की खाने हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको किले के ऊपरी भाग का दृश्य। वास्तव में किले का जो ऊपरी भाग है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ की कारीगरी देखते ही बनती है। यहाँ के झरोखे, इस किले का कोई खास इतिहास पता नहीं चला है। यहाँ का स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह किला खंडेला के राजा के अधीन आता है। तो यह किला है, वास्तव में खंडेला के राजा की एक चौकी हुआ करती थी, जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। ये जो आप देख रहे हो ये उस समय का कूलर की तरह काम करता था। इन झरोखों से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय समर वेकेशन में राजा लोग हैं वो यहाँ पर आया करते थे और इस बाग में ठहरा करते थे। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक जैसे अनेक दरवाजे बने हुए हैं, तो उस समय की कलाकृति देखते ही बनती है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, किले के ऊपरी भाग में जब हम छत की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर एक आकृति हमें दिखाई दी, जिसे देखकर लगता है कि ये पंच पांडवों में भीम की आकृति बनी हुई है। गूगल के अनुसार यह गांव है वो महाभारत काल का बसा हुआ गांव है, इसलिए यहाँ पर भीम की आकृति भी बनी हुई है। तो यह किला लगभग है वो 11वीं शताब्दी में बनाया हुआ किला है। तो 11वीं शताब्दी में बने होने के कारण है कि यहाँ का इतिहास है वो लगभग किसी को भी पता नहीं है और यहाँ का इतिहास मिलता भी नहीं है। तो किस राजा ने इस किले का निर्माण किया था इसका भी पता नहीं चला है। तो साथियों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक और कमेंट जरूर करें साथियों। धन्यवाद।